जय श्री राम। रानी सुनयो पुरोहित बानी, प्रमुदित सकिन समेत सयानी। बेप्र वधू कुल ब्राद बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल की रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नार बेस जे सुर बर बामा, सकल सुबाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिन पहिचान प्राण ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगना जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं, उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सनमान है रानी, उमा रमा शारद समजानी। से सवार समाज बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली ल्याहे सीता है सखी, सादर सज सुमंगल भामनी। नभ सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुन मुनि ध्यान, त्यागहि काम को किल लाजहि। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पांजे, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत वनिता वृंद महु, सहज सुहावन सिए। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमति कमनीय। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह में बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो। सिए सुंदरता बरनी न जाई, लगे मति बहुत मनोहरताई। आवत देखे बरात न सीता, रूप राशि सब भांत पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब है मन किए प्रणामा, देखे राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी
पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर वर सहे फूला, मुनि असीस धुन मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। यही विधि सिए मंडप है आई, प्रमोदित सात पड़ है मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि बेहारू, दो कुल गुरु सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार कर गुरु गौर गणपति मुदित बेप्र पूजा वही, सूर्य प्रगट पूजा ले है देह असीस अति सुख पावही। मधुपर के मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चाहे, बरे कनके को पर कलश सो तब लिया है परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मण की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मण के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उस समय सोने के पारातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कहे देत सब सादर कियो, यही भांत देव पुजाए सीता है सुभग सिंहासन दियो। सिए राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू न लख परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तन धरे अनले, अति सुख आहुति ले बे प्रवेश धर वेद सबे, कहाँ विवाह विधि दे प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्रह्मांड का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महेशी जग जानी, से बात किमी जाए बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समटे विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्व सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समाहो जा
समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया है। सुनते ही सुहागिनियाँ स्त्रियाँ उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाएं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक के कलश मणि को पर रे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने की कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के पास रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन झरे अब सर जानी। बर बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलका,